बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपकी मैथ की बुक का टॉपिक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक पेज नंबर 15 और 16 पर दिया हुआ है। तो पहले हम देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है। असेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए ये हमारे पास एक गैजेट है। इसमें आप देखें कि ये एक सीढ़ी की तरह से है। जैसे कि आपके घर में सीढ़ी होती है, आप उस सीढ़ी की मदद से ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते हैं। तो पहला स्टेप है ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। यानी इस असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, इसे हम कहते हैं असेंडिंग। लेकिन मैथ की ज़बान में असेंडिंग से मुराद छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ जाना, यानी स्मॉल डिजिट्स से लार्ज डिजिट्स की तरफ जाना। तो इसका उलट जो है ना वो है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब है ऊपर से नीचे आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बालाई मंजिल से नीचे की तरफ आते हैं तो आप सीढ़ियों पर कदम रखते हैं और कदम रखते हुए आप नीचे की तरफ आते हैं। पहले सीढ़ी होगी, ये दूसरी, फिर तीसरी, चौथी और ये। अब आप ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। तो डिसेंडिंग का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ आना और असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि असेंडिंग जो है इसमें आप देखें कि ए आता है। तो ए से अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं, ए बी सी। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे अदद से, छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ हम जाते हैं। अब हम एक इसको सीढ़ी की मदद से समझते हैं। ये हमने यहाँ पर सीढ़ी बनाई है, लैडर जिसे हम कहते हैं। इस सीढ़ी में अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये होगा डिसेंडिंग। तो दोबारा समझ लीजिए कि सीढ़ी है ये हमारे पास। इस सीढ़ी पर हम ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये होगा असेंडिंग। और अगर हम ऊपर से इस सीढ़ी की मदद से नीचे आ रहे हैं तो ये होगा डिसेंडिंग। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हम मुख्तलिफ डिजिट्स को कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 254, 368 एंड 179। ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। इनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसके लिए पहले हम ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। और इसमें शुरू में क्या आएगा, वंस, फिर उसके बाद क्या आता है, टेंस, और उसके बाद क्या आता है, हंड्रेड्स। अब हम इन नंबर्स को इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 का जो प्लेस वैल्यू चार्ट में जो 100 है उसके नीचे कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे 2, 3, 1। क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम देखेंगे इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो इनमें सबसे छोटा जो है वो है 1। तो इससे हमें मालूम हो गया कि 179 ये सबसे छोटा डिजिट है। तो 179 को हम पहले लिखेंगे। ये हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखने लगे हैं, 179। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे छोटा डिजिट जो है वो पहले लिखते हैं। अब उसके बाद 2 डिजिट हमारे पास रह गए हैं, इनको हम देखते हैं और इन पर हम गौर करते हैं। 100 के नीचे 2
और 3 है। इनमें छोटा क्या है, छोटा डिजिट कौन सा है, 2। लिहाजा 254 ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। 254 179 से बड़ा है। अब जाहिर है कि तीसरा डिजिट जो है वो सबसे बड़ा होगा, 368। इस तरह से हमने तीनों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लिया। तो इसके लिए आप प्लेस वैल्यू चार्ट अगर बना लें तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इसकी मदद से बआसानी आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसके बाद अब ये दूसरा है हमारा टॉपिक, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डिजिट हैं, 947, 358, 479। इसको हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। या हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। ये हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना रहे हैं। पहले में 1s, दूसरे में 10s आ जाएंगे और तीसरे में 100s। अब ये तमाम जो 3 नंबर्स हैं इनको इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर आप लिख लें। पहला है 947 और दूसरा है 358 और इसके बाद तीसरा डिजिट है 479। यानी हमने ये 3 नंबर्स हैं, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने इनको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिख लिया है। अब इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। हम आसानी से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप 100 के नीचे देखें कौन कौन से डिजिट्स हैं। तो 100 के नीचे 9 है, 3 है और 4 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मैंने अभी आपको बताया था, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ। यानी कि लार्ज नंबर पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा। तो इसमें हम देखेंगे कि लार्ज नंबर कौन सा है बनता है। तो 9, 3, 4 इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि 9 जो है ये सबसे बड़ा है। तो इससे ये मालूम हो गया कि 947 ये इन तीनों में सबसे बड़ा है, ये लार्ज डिजिट है। तो इसको हम पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में 947। अब हमें बड़ा डिजिट तो पता चल गया है। अब हमारे पास बाकी 2 डिजिट रह गए हैं। एक है 358 और 479। इसमें फिर आप 100 वाले खाने में देखें। अब 9 को आप छोड़ दें, 3 और 4 इनको कंपेयर करें। इनमें देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो जाहिर है कि 4 बड़ा है। तो 479 इसके बाद आ जाएगा, ये इससे छोटा है। और आखिर पर जाहिर है कि वो एक ही नंबर रह गया है, 358। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। इस तरह से हमने ये 3 नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका समझ लिया।
तो इसके लिए आपने देखा कि हमने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर इन डिजिट्स को लिखा, फिर हमने इनके हंड्रेड्स को जो है ना वो कंपेयर किया, सबसे बड़ा डिजिट लिया, फिर उसके बाद छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से आज हमने ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझ लिया। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ, यानी कि पहले बड़ा अदद आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया होगा, और आप इसकी मदद से जो आपकी बुक में सवालात हैं वो आप हल कर सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।